गुड मॉर्निंग भैयावान, सुप्रभात। आज दिनांक 4/6/2020 दिन गुरुवार। आज क्लास 10th का चैप्टर 8 जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका एक वीडियो राम प्रवेश आचार्य जी का बना था, मगर पता नहीं कहाँ चला गया। कंप्यूटर में ही कहीं होगा, नहीं मिल रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का था, तो उसको मैं बना के आप लोग के पास भेज रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट आप सुने होइएगा कि अगर कोई एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस थीटा। ये आपने सुना होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। The sum of two angles is 90 degree. The sum of two angles is 90 degree. कोई दो एंगल का सम अगर 90 होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बोलते हैं। हमको यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन थीटा। तो साइन अगर है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा अगर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने बनाया राइट ट्रायंगल, ठीक। राइट ट्रायंगल में हो गया ABC, ठीक है। अगर ये 90 है, कंफर्म है 90 राइट ट्रायंगल है। अगर ये थीटा होगा तो ये ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख दिया कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि यह जो लिखा गया यह सही है कि गलत है, इस पे हम लोग कैसे डिस्कस करें? तो हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। हम लोग इस पे इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ई मतलब आपको फॉर्मूला में नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि आप बाकी जितना भी है उसको भी आप खुद से करिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा एंगल ए के लिए है और कॉस थीटा एंगल सी के लिए है। तो एंगल ए के लिए जब हम लोग साइन का वैल्यू लिखते हैं तो ये होता है P/H और ये होता है B/H, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा जो एंगल है उसके लिए P/H और थीटा जो एंगल है उसके लिए B/H। तो 90 माइनस थीटा के लिए P क्या होगा? तो P होगा BC, उसके सामने वाला, और H तो कंफर्म है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है AC। फिर cos थीटा जो है, थीटा के लिए बेस कौन होगा? BC बाई AC। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसीलिए कहा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट cos होगा। उसी तरह से दूसरा है तो cos का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? साइन हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं इसको। फिर इसी तरह से तीसरा है tan का कॉम्प्लीमेंट cot होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से चौथा में देखिए आप cosec का कॉम्प्लीमेंट sec होगा, और पांचवा sec का कॉम्प्लीमेंट cosec होगा। इसको कर दीजिए आप पांचवा, इसको छठा, और कहिएगा चौथा, तो चौथा यहाँ लिख देते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का परिचय है। तो इसके बारे में आप लोग देखिए अच्छे से, तो आप समझ गए होइएगा। जैसे यहाँ cos 90 माइनस थीटा है तो फिर हम एंगल A के लिए B/H यानी ये B/AC करेंगे। साइन थीटा P/H, इसके लिए B/AC, फिर बराबर आ गया। इसी तरह सबका आपको खुद वेरीफाई कर लेना। तो खुद अगर वेरीफाई कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये बनाने में भी मज़ा आएगा और समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, जितने भी रिजल्ट लिखे गए ये सारे सही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, इतना ही है बस। तो हमको बस याद रखना है साइन का कॉम्प्लीमेंट cos, cos का कॉम्प्लीमेंट साइन, tan का कॉम्प्लीमेंट cot, cot का कॉम्प्लीमेंट tan, cosec का कॉम्प्लीमेंट sec,
सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इससे पे डिपेंड क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे उन क्वेश्चंस को, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.3 में है। तो एक्सरसाइज 8.3 जो है पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंड एक्सरसाइज है। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से हर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसका पहला का पहला है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, यही है। तो साइन 18 और कॉस 72, तो हम लोग करेंगे साइन, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। 18 जो है कौन कौन चीज़ से मिलकर हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पे बात करना है, तो 18 में क्या जोड़ेंगे, जो 90 आएगा तो 72, यानी 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, हो गया। उसी तरह नीचे हो गया cos 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता था, cos थीटा, तो cos हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब थीटा की जगह पे है जो वो cos के साथ आ गया, तो cos और थीटा के जगह पे है 72, तो आ गया नीचे cos 72, ये कट के 1 आ गया। अब भैया बहन आपका यहाँ क्वेश्चन होगा मन में कि आचार्य जी आपने साइन 18 डिग्री को बदला, आपने cos 72 डिग्री को क्यों नहीं बदला। अब सोचो कि अगर हम फिर इसको भी बदलते तो वही हो जाता, फिर ऊपर cos 72 हो जाता, नीचे साइन 18 हो जाता, तो कोई फायदा होता नहीं। तो हम या तो साइन को कन्वर्ट करें या तो हम cos को कन्वर्ट करें, तो किसी एक को हम इसमें रिड्यूस करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के साथ। ठीक है, तो हमारा सवाल बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा है tan 26 बाई cot 64, तो tan का कॉम्प्लीमेंट cot, 26 का कॉम्प्लीमेंट 64, फिर कट के 1 आ जाएगा, आप बना सकते हैं। उसी तरह से है cos 48 माइनस साइन 42, तीसरा जो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करें, किसी एक को बदलना है हम लोगों को, तो cos का cos 48 को हम लिख दिए 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री, किसी एक को बदलना है बस, याद रखना। तो cos 90 माइनस थीटा साइन 42 माइनस साइन 42, तो कट के क्या हो गया 0, आंसर। उसी तरह 4 नंबर है cosec 31 माइनस sec 59, फिर आप बना सकते हैं, 0 आएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा, आप बनाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सो डैट मतलब LHS हम लेते हैं, सबके पास बुक होगा, आप देख लीजिएगा। LHS है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। RHS में आपको 1 लाना है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने समय हमको क्या दिमाग में रखना है कि देखना है कि सब क्या है, तो सब tan है। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो सब tan है, tan हो गया। चलिए एक काम हो गया। दूसरा काम पता करना है कि कौन कौन tan जो है जिसके एंगल को जोड़ने पे 90 आता है, तो पहला वाला tan और तीसरा tan को एंगल को जोड़ने पे 90 आता है, दूसरा tan और चौथा tan के एंगल को जोड़ने पे 90 आता है। तो जिसको जोड़ने पे 90 आता है उन दोनों को साथ में करेंगे। हम लोग कर लिए tan 48 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू में कर दिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक। अब देखिए tan 48
को हम लिख सकते हैं कॉट 10 का कॉम्प्लीमेंट कॉट, 48 का कॉम्प्लीमेंट 42। जब 10 का कॉम्प्लीमेंट कॉट करेंगे तो 48 का भी कॉम्प्लीमेंट हम 42 लिख देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे 10 42, ओके, इंटू 10 और यहाँ फिर बदलो तो कॉट 23 का 67 डायरेक्ट बदल दी इंटू 10 67, ठीक है। बगल में दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे 10 का है, छोड़ो हो मन था तो यहीं पे कर देते 10 90 माइनस एक स्टेप और बनाते 10 90 माइनस 42, 10 90 माइनस 67 फिर आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B होता है। अगर हम इसको 1/B/T लिख दे तो कोई दिक्कत, नीचे चला गया, अब हो जाएगा 1/cot थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू मिलता है 1/cot थीटा, तो इधर ले आएंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू हो गया 1। ये अपना फॉर्मूला निकलता है। इसको नोट में बनाना चाहिए था आप लोग को, खुद इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये निकल गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे तो कॉट सेम एंगल कॉट tan 1, सेम एंगल कॉट tan 1 इक्वल टू 1। ये आपका RHS प्रूव हो गया। तो आप LHS लेके चले, आपका RHS आ गया, आपका ये प्रूव्ड हो गया। तो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो दूसरा का दूसरा में वही है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो आपको करना क्या है कि cos 38 और cos 52 है, तो आपको cos को साइन बनाओ या इधर फिर किसको, किसी एक एंगल को बदलो। 38 वाले को बदलोगे तो इधर भी 38 वाले को ही बदलना पड़ेगा। तो cos 38 को करोगे तो cos का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा साइन और 38 का कॉम्प्लीमेंट 52, तो साइन 52 इंटू cos 52। और फिर उधर करोगे साइन को करोगे, ठीक है, साइन 38 को cos, तो cos 52 इंटू साइन 52, ठीक है। तो दोनों फिर कट करके क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है अपना tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ये हमारा दिया गया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 28 डिग्री गिवन, ठीक है। जहाँ पे 2a जो है सो एक एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू निकालो, ओके। तो सबसे पहला काम कि इस दोनों को सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस करना, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो tan दिया इसको हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से cot बनाना होगा। तो tan को हम लिख सकते हैं cot, तो इसको लिखना होगा 90 माइनस 2a। ये थोड़ा सा सीखना है आप लोग को। tan को cot बनाए तो एंगल को 90 माइनस 2a कर दिए, cot को tan बनाए तो 90 cot 90 माइनस 2a है तो cot बन गया tan, तो यहाँ 2a आ गया, बस एंगल चेंज हो गया। तो अब यहाँ हो गया cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ cot हो गया, इक्वेटिंग एंगल्स। इक्वेटिंग एंगल्स, वी गेट एंगल्स को इक्वेट किए तो हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ एंगल है 90 माइनस 2a, यहाँ एंगल है a माइनस 18, इक्वेट कर लिया। अब 90 और उधर से 18 इस साइड आ गया, प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, ठीक है। तो ये हो गया 108 डिग्री इक्वल टू 3a,
तो 3a इक्वल टू हो गया 108 डिग्री। तो a इक्वल टू हो गया 108/3 इनके नो a का 18। देयरफॉर a बराबर हो गया 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया तीसरा का। बहुत ही आसानी से बन गया, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दिया है tan A बराबर cot B, ये दिया है ये, ठीक। उसके क्या करा है, देन प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग लिख दिए, यहाँ सॉल्यूशन में गए, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, गिवन tan A इक्वल टू cot B, और tan को cot में रिड्यूस करना है, फट से बन गया cot लिखे, ये हो गया 90 माइनस A। आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है। इसको नहीं बदलेंगे, किसी एक को बदलेंगे। अब इक्वेटिंग एंगल्स कर लेंगे, दोनों की तरफ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन सेम है, इसलिए एंगल इक्वेट हो जाएगा। इक्वेटिंग एंगल्स हम वी गेट डैश, तो गेट करेंगे 90 माइनस A इक्वल टू B, दिस इम्प्लाइज A प्लस, बहुत बच्चा को समझने में दिक्कत है, 90 डिग्री इक्वल टू B प्लस A, ठीक है। या इसको इधर ले देंगे, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ठीक। A प्लस B बराबर 90 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक है आपका हो। तो इस तरह से आपका 4 बन गया। 5 अपने कोशिश करिए बनाने का, वही है, सेम है। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो इधर sec को बदल दीजिए cosec में, एक्यूट एंगल के हेल्प से, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से, और उसके बाद आपका बन जाएगा, आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल को इक्वेट कर लीजिएगा। अब आपका हम 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। हर साल पूछता है 6 टाइप का क्वेश्चन, इसको आप उतारिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में करा, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन सो डैट, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का भी नाम दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी। कोई ट्रायंगल होगा, नहीं पता, राइट ट्रायंगल ही मान लो, राइट ट्रायंगल ही मान लो, सब चीज़ राइट पे काम कर रहे हैं तो राइट मान लो, ऐसा कुछ दिया नहीं है, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस ए बी सी दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग, वी नो डैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 180 हो गया। अब यहाँ पे देयरफॉर बी प्लस सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। अब हमारा जो LHS है वो क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2, ठीक। तो ये अपना LHS है, साइन बी प्लस सी बाई 2। हम यहाँ लिखे साइन बी प्लस सी के जगह पे हम लिखे 180
माइनस ए बाई 2। यह हो गया साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2। साइन 180 डिग्री बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू हो गया ये RHS और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया 6 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन है भैया 1, ये हम आपको हिंट देंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं। 7 है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया। ये इसको रिड्यूस करना है इस एंगल को 0 में, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। इसको बहुत आसान काम, आराम से इसको कॉस बनाओ। ठीक है, 90 माइनस क्या लिखोगे सोचो, लिख सकते हो ना, चलो वो भी नहीं लिख सकते, चलो ठीक, साइन लिखो, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, लिखो यहाँ भरो फिल इन द ब्लैंक, प्लस इसको लिखो कॉस 90 माइनस जो भी है उसको फिलअप करो। ठीक है, तो ई 0 से 45 के बीच का आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस, जो भी होगा वो भरो, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस हो जाएगा कॉस, जो भी होगा भर लेना, कॉस 90 माइनस हो जाएगा साइन, जो भी होगा भर लेना। ये हिंट है और जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, 90 में से क्या घटेगा तो 67 आएगा 23, और यहाँ 90 में से 15 घटेगा तो 75, तो यहाँ 23 डिग्री यहाँ 15 डिग्री, सही समझ रहे हैं आप लोग, बना लेना है। तो आपका आज का HW हो गया, डू एक्सरसाइज 8.3 ऑल, या इसको लिखिए HW में कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3। आज आपको कंप्लीट करना है, हो गया 4/6/2000। आप लोग को कंप्लीट करके और मेरे व्हाट्सएप पे बना करके, व्हाट्सएप नंबर पे, जिनके सबको तो पता ही होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग भेज दीजिए। ठीक है, और आप लोग बनाइए, ओके, इसको बनाइए। तो कल के क्लास में हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे, जिस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर आइडेंटिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा, उसको भी सॉर्ट आउट करके उसको भी ख़त्म किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, बनाइए आप लोग, धन्यवाद।